सड़क पर आपको क्यों बेहद ही सावधानी से ड्राइविंग करनी चाहिए, क्यों आपको ओवर स्पीड में ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, ये आपको इस खबर में दिखाएंगे। क्योंकि गुरुग्राम में एक काली गाड़ी ने ऐसा आतंक मचाया कि एक घर के चिराग को बुझा दिया। दिखाएंगे आपको आगे हैरान कर देने वाली तस्वीरें। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम की सड़कों पर आए दिन सड़क हादसे होते हैं। रोजाना किसी न किसी की सड़क हादसों में जान जाती है और इसके पीछे वजह आती है लापरवाही, ओवर स्पीडिंग, जो लगातार ऐसे ड्राइवर करते हैं जो ना केवल अपनी जान की परवाह करते हैं बल्कि दूसरों की जान की भी उनको कोई कद्र नहीं है। ऐसी एक घटना गुरुग्राम के सोहना रोड पर हुई है, जब बादशाहपुर में 28 सितंबर की रात तकरीबन 10 बजे एक काली गाड़ी ने तेज रफ्तार में जाते हुए एक बाइक सवार को रौंद दिया और इस हादसे में उस बाइक सवार की मौत हो गई। ये तस्वीरें उसी घटना की हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप लोगों को गुरुग्राम न्यूज पर हम दिखा रहे हैं, जब एक काली गाड़ी जो कि सोहना की तरफ से गुरुग्राम की तरफ जा रही थी, उसी दौरान गुरुग्राम के बादशाहपुर में कृष्णा फर्नीचर के ठीक सामने यह हादसा हुआ। यह हादसा उस समय हुआ जब संतोष नाम का 29 वर्षीय युवक अपने घर आ रहा था और जब वो कृष्णा फर्नीचर के सामने यू टर्न से अपनी बाइक घुमाने लगा तो उसी दौरान सोहना की तरफ से एक काले रंग की एसयूवी आई और वो इतनी तेज रफ्तार में थी कि उसने बाइक सवार को देखा तक नहीं और बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद बाइक गाड़ी के नीचे आ गई और चिंगारियां आप देखिए कि किस तरह से सड़क पर निकलती हुई नजर आ रही है और इसी रफ्तार में इसने गाड़ी नहीं रोकी और इसी रफ्तार में ये यहां से इसको रौंदते हुए निकल गया। इस हादसे में बुरी तरीके से घायल हुए संतोष को तुरंत सामने ही जो सोना देवी अस्पताल है उसमें ले जाया गया, लेकिन उसकी हालत बेहद गंभीर थी, इसीलिए उसको गुरुग्राम के सरकारी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। लेकिन सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स ने संतोष को मृत घोषित कर दिया। संतोष मूल रूप से बिहार का रहने वाला था और कृष्णा फर्नीचर के पीछे ही वो पिछले 9 साल से किराए के कमरे में अपने परिवार के साथ रहता था। संतोष के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी है। अब वो बेसहारा हो गए हैं, बच्चे अनाथ हो गए हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब हम ड्राइविंग करते हैं या सड़क पर गाड़ी चलाते हैं या बाइक चलाते हैं तो हम इतने लापरवाह क्यों हो जाते हैं कि हम दूसरों की जिंदगी की कीमत समझते ही नहीं है। इस पूरे मामले में गुरुग्राम पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस जरूर दर्ज कर लिया है, लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक इस कार चालक का पता नहीं चल पाया है। ना तो इस गाड़ी का कोई नंबर पता चल पाया है और ना ही इस कार सवार के बारे में पता चल पाया कि आखिरकार ये कार चालक कौन था और ये इस गाड़ी को टक्कर मारने के बाद क्यों यहां से फरार हो गया। सवाल यह भी है कि जब इस तरह के सड़क हादसे होते हैं तो अक्सर कार चालक या ट्रक चालक जो जिस गाड़ी से हादसा होता है वो अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता है, लेकिन वो उस जिम्मेवारी, उस इंसानियत को भूल जाते हैं जो उनकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि अगर आपकी गाड़ी से किसी को टक्कर लगी है तो आपको उस घायल को उठाकर तुरंत अस्पताल पहुंचाना चाहिए। क्या पता आपका इस छोटी सी पहल से उसकी जिंदगी बच जाए। हाँ, भले ही आपकी लापरवाही से किसी को चोट लगी हो, लेकिन आप अच्छाई दिखाते हुए उसको अस्पताल पहुंचा सकते थे, शायद उसकी जान बच जाती। अगर ये कार चालक इतनी लापरवाही ना करते हुए गाड़ी चलाता तो शायद संतोष आज हम सबके बीच होता, वो जिंदा होता, उसका परिवार खुशहाल होता, लेकिन इस कार चालक की लापरवाही की वजह से बेकसूर ने अपनी जान गंवा दी। एक बार तस्वीरें आप फिर देखिए कि कैसे रात 10:03 पर जब संतोष गुरुग्राम की तरफ से आया और जब अपने घर जाने के लिए उसने जैसे ही कृष्णा फर्नीचर के सामने से यू टर्न लिया, उसी दौरान सोहना की तरफ से ये तेज रफ्तार से कार आई और इस काली गाड़ी पर काल सवार था और इसने संतोष की बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टक्कर लगते ही संतोष अपनी बाइक से उछल गया और सड़क के दूसरी तरफ जा गिरा, जबकि जो बाइक थी संतोष की वो इस गाड़ी के नीचे अटक गई और काफी दूर तक वो इसको घसीटते हुए ले गया। ये दूसरे एंगल की तस्वीर है कि आप देखिए बाइक जब गाड़ी के सामने से हटी तो उसके बाद भी कार चालक वहां पर नहीं रुका और वो बिना किसी की परवाह किए वहां से आसानी से निकल गया। हालांकि आसपास जो लोग मौजूद थे उन्होंने संतोष को तुरंत सामने ही सोना देवी अस्पताल में भर्ती भी कराया, लेकिन बदनसीबी संतोष की थी कि उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। हमारी आप लोगों से ये अपील है कि आप लोग इस तरह की घटना अगर आपके सामने कभी होती है तो घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाएं, उनकी मदद करें। हो सकता है आपकी इस मदद से किसी की जिंदगी बच जाए, किसी का परिवार बच जाए। और हमारी तो आपसे ये भी अपील है कि आप अगर इस काली गाड़ी के बारे में कुछ भी जानते हो तो आप पुलिस को तुरंत सूचना दें, बादशाहपुर पुलिस थाने को सूचना दें, ताकि ऐसे लापरवाह व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और उनको अच्छा सबक सिखाया जाए ताकि भविष्य में वो किसी की इस तरह से जान न ले। हो सकता है वो अपने शौक के लिए तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहे हो, लेकिन उनका ये शौक शायद किसी की जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। और ऐसा ही गुरुग्राम के बादशाहपुर में हुआ जब संतोष को एक तेज रफ्तार काली गाड़ी ने
टक्कर मार दी। हालांकि अभी तक गाड़ी की यह भी पहचान नहीं हो पाई है कि गाड़ी कौन से मॉडल की थी, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे रात के हैं, अंधेरा था, तो इसी वजह से ना तो गाड़ी के नंबर किसी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं और ना ही गाड़ी का कोई मॉडल सामने आ रहा है। लेकिन इतना जरूर लग रहा है देखने में कि ये बड़ी गाड़ी है जो कि एसयूवी है और पुलिस इसकी खोजबीन में लगी है। हमारी आपसे अपील है कि आप अगर इस घटना के बारे में कुछ भी जानते हैं तो आपने नजदीकी पुलिस थाने में इसकी जरूर सूचना दें, ताकि इस तरह के लोग सलाखों के पीछे पहुंचे और आगे भविष्य में किसी की जिंदगी इस तरह से ना ले सके। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा और आपसे अपील करते हैं कि इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये कातिल अपनी असल जगह सलाखों के पीछे पहुंच सके। नमस्कार।